आज 11 जुलाई 2023 को ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले छात्रों को मानगो चेपापुल स्थित महलीन होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त विजया यादव, विशिष्ट अतिथि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज आलम, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल तामुलिया और डॉक्टर मोहम्मद रियाज करीम सिटी कॉलेज उपस्थित हुए। अतिथियों का स्वागत अहसई इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने गुलदस्ता और शाल उठाकर किया। इस अवसर पर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से उपायुक्त विजय यादव को पूर्वी सिंहभूम में इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी ने बताया कि उपायुक्त महोदया ने बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर कार्य किया है। वहीं सबर परिवार के बच्चों को गोद लेकर स्कूली शिक्षा हेतु विद्यालय में उनका एडमिशन करवाया है। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए गांव-गांव जाकर मेडिकल कैंप का आयोजन करना, युवाओं को खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना आदि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर संस्था को सहयोग दिया है। इस अवसर पर उपायुक्त महोदया ने सबसे पहले उपस्थित अभिभावकों, माता पिता और परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही है। आज से पहले महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। गांव समाज के लोग एक लड़की को पढ़ना लिखना गलत मानते थे। ऐसी धारणा हर एक समाज में बनी और महिलाओं का उत्पीड़न भी होने लगा। ऐसे में समाज सुधारकों ने एक नई समाज की नींव रखी जिसमें महिलाओं को उनका हक मिला। उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का नाम लेते हुए सावित्री बाई फुले और आनंदी बाई जोशी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिनके बदौलत आज भारत की बेटियां घर से निकलकर समाज और देश में पुरुषों के बराबर काम करते हुए देश का नाम रोशन कर रही है। इस मौके पर डॉक्टर परवेज आलम ने नीट क्वालिफाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रोफेशन में सामाजिक भावना से अपनी पहचान बनाएं। उपायुक्त महोदया के द्वारा नीट यूजी के छात्र छात्राओं में सुमेधा सिन्हा, हेका अशरफ, आमना तबस्सुम, साजिया तस्नीम, अपूर्व मोहतासीम अशरफ, अमन अहमद, सजेब आलम, अब्दुल मोइज आलम, युवका गुप्ता को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से मतीनुल हक अंसारी, सैयद आसिफ अख्तर, आसिफ महमूद, ताहिर हुसैन, मोइनुद्दीन अंसारी, आफ्ताब आलम, सामू खान का बड़ा योगदान था। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अहमद बद्र ने किया। जमशेदपुर से आतिफ खान की रिपोर्ट। प्रोग्राम रखा है 10th, 12th और जो यूपीएससी में सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए उनका तो हमने एक छोटा मोटा गौरव समारोह किया था, मगर हम नीट के बच्चों का नहीं कर पाए। तो आपने ये हमारी तरफ जो कमी रह गई थी उसको आपने फुलफिल किया। तो मैं इसके लिए मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सारे ऑफिस बेयरर्स को अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज इस प्रोग्राम के लिए मंच पे आसीन डॉक्टर परवेज आलम साहब, आसिफ साहब, नीति मैम, जिनके साथ हम बहुत कांटेक्ट में रहते हैं प्रशासन के, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मुख्तार आलम साहब सेक्रेटरी जो है यहाँ पे, मतीन साहब प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, बहुत सारे सपोर्टर्स, पेट्रन्स, फंड रेजर्स, डोनर्स, आज के बच्चे, उनके अभिभावक, प्रेस मीडिया, यहाँ के इस एरिया के सारे प्रबुद्ध नागरिक और प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए, खासकर मुझे लगता है कुछ यंग बच्चे भी आए हुए हैं। आज सभी का हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है हर एक बच्चे के लाइफ में एक वो पहला ऐसा कदम होता है जहाँ वो लगता है कि 10th के बाद, 12th के बाद या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद एक सार्वजनिक रूप पे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे ही बीच हमारे जो सीनियर्स हैं या समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमें बुला के सम्मानित करते हैं। तो वो उनके लिए काफ़ी मनोबल बढ़ाने वाला एक मोमेंट होता है। तो ये प्रोग्राम जो आपने किया है वो बहुत ही एक अभिनंदनीय कदम है आपका। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं चाहूँगी कि आने वाले दिनों में आप नीट के साथ साथ अन्य ऐसी कोई बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू ना ओनली इन बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है बल्कि बाकी के भी बच्चे इंस्पायर होते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और एक अच्छा मैसेज हम सोसाइटी में देते हैं।
तो ये जो आपने शुरू किया है, इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेनली ये देखा जाए तो अक्रॉस एनी कास्ट और रिलीजन में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं का जो शिक्षा के प्रति रुझान है वो बहुत बेहतर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लड़कियां जो है खासकर अच्छे अंक लेके परीक्षाओं में आजकल पास क्वालिफाई हो रही है, ना ही क्वालिफाई हो रही है, वो मेरिट होल्डर है, वो फर्स्ट रैंक ले रही है। आपने इस साल का यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा होगा, फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं, पूरा पेज लड़कियों से भरा हुआ है। वही काम आप 10th के एग्जामिनेशन में देख रहे हैं, 12th के एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं। पीएचडी जिनको मिल रही है उन लड़कियों को भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां पीएचडी होल्डर्स भी हैं। तो लड़कियों ने अपने आप का वो स्थान जो है वो मजबूत किया है। आप कुछ साल पहले सरकार ने एक मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस की जानकारी लेने के लिए एक सचिव कमेटी का प्रावधान किया था। उस कमेटी के कुछ फाइंडिंग्स जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत रीत्या पब्लिश किए गए हैं, उनका अगर आप रेट पढ़ेंगे तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिटरेसी रेट से भी मुस्लिम महिलाओं का लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। रूरल एरिया में कम है और अर्बन एरिया में भी कम है। तो लिटरेसी रेट ही कम है तो बाकी का हायर एजुकेशन तो काफ़ी दूर है। तो ये काफ़ी समाज में बैठ के हम सारे लोगों को, खासकर पॉलिसी मेकर्स को, प्रशासकों को, प्रबुद्ध लोगों को, यूनिवर्सिटी या जो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं उन लोगों को ये सोचने की बात है कि हम इस आंकड़ों को कैसे पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाए, एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए एक शिक्षा का माध्यम कैसे तैयार करें, ना केवल आर्थिक तरह से हम उनको सक्षम बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग करें, बल्कि उन सारे महिलाओं के कंप्लीट एम्पावरमेंट के लिए एक शिक्षा कैसे एक मीडियम बने, इसके लिए कार्यरत है। ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे लगता है बैठ के बात करने की और आपस में इसमें चर्चा करने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमें ज़्यादा पॉजिटिव होकर इन बातों को इनकलकेट करने की ज़रूरत है, ताकि जिन वर्गों में अभी भी इनके बारे चीज़ों में ही जीवन व्यतीत हो रहा है वो लोग भी खासकर आगे आए और महिलाओं की एजुकेशन के बारे में मुझे लगता है काफ़ी प्रोग्रेसिव अटेम्प्ट है होता है। और आज उन बच्चों को जिन्होंने MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है उनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये हमारा तीसरा साल है और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसको हम लोग जारी रखेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे जो मुख्य अतिथि थी हमारे ईस्ट सिंहभूम की वो DC मैम थी जो हमारी सीनियर थी। उसके अलावा डॉक्टर परवेज़ आलम जो परमानंद के सीनियर कंसल्टेंट हैं वो आज गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और सारे बच्चों को मैडम के हाथ से बुके और जो मेमेंटो है वो उनको प्रदान किया गया। और कुछ ऐसे डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेडिकल कैंप वगैरह गांव में देहात में या शहरी इलाके पे लगाया करते हैं, तो उनका बिल्कुल वो जो है ऑनरेरी जो है सर्विस वो लोग देते हैं हमारे साथ। जब भी उनको कॉल किया अपनी ड्यूटी के बाद हमारे साथ रहे वो और अपने खिदमत पर अंजाम दिया, ऐसे किया। और एक शख्स जो था हमारे बीच सोचे आप सुना होगा जो प्रभात खबर में न्यूज़ भी आया था वाला कि वो एक शख्स वॉकिंग में गिर गए थे और उनको कोई सब सारे लोग वीडियो बना तो पहुंचा रहे थे, लेकिन एक शख्स जो बालू बासा के थे उनका नाम निजामुद्दीन है, उन्होंने उनको टेम्पो में लोड करके और ले जा करके वहाँ MJ पहुँचाया। तो ये क्या क्योंकि इंसानियत की बात है, उनके दिल में एक इंसानियत जागा इतने भीड़ के बाद भी, तो उनको भी आज हम लोग बुला करके इस प्रोग्राम में मैडम के हाथों से सम्मानित किया।